हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज है हमारे भगवत गीता की चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 की स्टार्टिंग है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। चैप्टर 3 क्या नाम है चैप्टर 3 का? कर्म योग। हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज भगवत गीता की पहले जो विषाद योग या भगवत दोनों पक्षों की सेना की निरीक्षण, और सेकेंड चैप्टर क्या था? गीता का सार, जो हमने ऑलरेडी वहां पे पूरा भगवत गीता की 18 चैप्टर्स में जो जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसमें ऑलरेडी भगवान थोड़े थोड़े करके सब समझा दिया। अब अर्जुन की मेन क्वेश्चन आ गए कि अगर क्या श्रेय है, कर्मयोग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, या तो कर्म करने क्यों चाहिए, राइट? अगर बुद्धि श्रेय है तो कर्म हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, और क्या कॉन्शियसनेस लेके कर्म करना चाहिए। तो ये बहुत डिटेल्स में है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट श्लोक। अर्जुन उवाच जयसि चेत् कर्मणस्ते माता बुद्धि जनार्दना तं किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने पूछा, कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ समझते हो तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? कितना सुंदर क्वेश्चन है। अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो बुद्धि से हम फिर आपकी नाम करें, कृष्ण भावना भावित हो जाए, और ये कर्म फिर हमें युद्ध करना, मारना, इसको क्या जरूरत है? अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो कर्म छोड़ो। तो अगर भगवान की आगे आएंगे आंसर्स। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। अब कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। इसको लगता है कृष्ण भावना भावित होना मतलब कर्म छोड़ देना, कर्म नहीं करना, सिर्फ बस अकेले जंगलों में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ जपते रहो भगवान के नाम, और फिर उद्धार होके इस धरती से चले जाओ, राइट? तो भगवान बोल रहे ये गलत है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। अगर कैसे नाम जप करना है, अगर नाम इधर जप करते रहो, एकांत पे चले गए, इधर घर वाले को याद आ रहे, तो ऐसा भी ठीक नहीं है, फिर वो जाके भी कोई फायदा नहीं है ना। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावना भावित या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। तो यही गलत धारणा हमें सबको लगता है कि भक्ति करना मतलब है हमारे सब कुछ जो हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे स्टडीज हो, पढ़ाई हो, मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, संसार को सब कुछ छोड़ के बिल्कुल एकांत वास हो जाना चाहिए। पर ये गलत है। कृष्ण भावना भावित मतलब बहुत सरल है कि अब जैसे भी हो, जो कुछ भी मिला है, जिस परिस्थिति में हो, उसी में ही आपको भगवान को
मतलब नित्य प्रभु मान के, उनकी दास मान के उस जगह से आपको कर्म करके उसको जूझना सिखाता है, ना कि उसको भागना सिखाता है ना। दूसरे शब्दों में वे कृष्ण भावना भावित को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जो जी छुड़ाना चाहता था। अर्जुन भी फिर थोड़ा सा लगा कि नहीं, जो हम लोग करते कि नहीं, जो इजी वे में क्यों युद्ध करोगे, अर्जुन युद्ध नहीं चाहता था। फिर इसीलिए वो भगवान से ऐसे किया कि नहीं, फिर हमें बुद्धि कृष्ण भावना में भावित ये सब हो जा रहे, सब छोड़ दे। बट किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण के सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया कि क्या करना मेरे लिए शेष करे। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। अब अर्जुन अगर क्वेश्चन ना पूछते तो फिर हमारे एक्चुअली हम करते, हमारे लिए क्वेश्चन पूछा ना, इसलिए अर्जुन हमारे जो थिंकिंग हो सकते माया की मायाबद्ध जीव का, उसी हिसाब से अर्जुन फिर प्रश्न पूछ रहे है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा बुद्धि श्रेय है, कैसे कर्म करना चाहिए। तो इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में दयामीशेनेव वाक्येन बुद्धिं मोहायासीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयामा प्लुआम। अब इसका मीनिंग है श्लोक नंबर 2, आपके व्याय मिश्रित माने अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। अब भगवान तो एक्चुअली सेकेंड चैप्टर में उनको यहाँ पे एक्चुअली चैप्टर वाइज है, तो बट भगवत गीता तो अर्जुन को भगवान ऐसी बातचीत कर रहे थे ना, वार्तालाप, कि इसीलिए वो अर्जुन ने भी बोला कि मुझे ये आपको इतना सारे ज्ञान दे चुके गीता की, आत्मा परमात्मा बुद्धि कर्म अकर्म विकर्म, फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस होके शांति ब्रह्म निर्वाण स्थित प्रज्ञता। तो अर्जुन बोले मेरे तो बिल्कुल बुद्धि चकरा गया, अब मुझे आप क्या शेष करे, इस मुझे क्या करना चाहिए, किस वे में कर्म करना चाहिए, इस बारे में मुझे डिटेल्स में बताइए प्रभु, है ना। तो अब तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विस्तृत मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तब तारतम्य नहीं था, डिटेल्स में जानना नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। और यद्यपि श्री कृष्ण वाक् चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहता था, किंतु अर्जुन ये नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्द में अपने प्रश्न से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो ये भगवान से तो प्रश्न कर दिया अर्जुन ने, अब ये क्या होगा, भगवान क्या आंसर देंगे कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ करे। हम भी बहुत सारे कर्म के लिए बंधे हुए, जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, जो एक क्या बोलते सर्विस होल्डर है वो अपना सर्विस में खुश नहीं है, जो हाउस वाइफ है वो घर के कामों में खुश नहीं है। तो सबके लिए अगर कृष्ण भावनामृत बनना सबको चाहिए, मतलब ये जीव के लिए न कि मनुष्य के लिए। तो जो मनुष्य के लिए है तो इट इज सबके लिए है। तो कैसे एक ऐसा उपाय बताइए कि जो सब इसको अपने अपने कामों में जो जिस स्थिति में है वो भी करे और कृष्ण भावना भावित में भी जुड़ जाए, क्योंकि बिना कृष्ण के जानते हुए हमारे इस जीवन बोलते वृथा है। तो हम ऐसा क्या करें उसको भी ना छोड़े और उसके साथ साथ हम इसको अपना ले लाइफ में, राइट।
तो भगवान अभी आगे बोल रहे, श्री भगवान उवाच लोकस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यन्यम कर्म योगेन योगिनम। इसका मीनिंग, भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इस ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते। तो यहाँ पे भगवान दोनों को ही बताया कि सबकी सब क्षमता नहीं है, तो जिसके पास जो चीज है उपलब्ध है और उसी से अपना प्रयत्न करे, है ना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियां की उल्लेख किया है। ये है सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना जानते हैं। मतलब उसको थोड़ा सा लॉजिक आता है, ज्ञान आते, जो उनको चिंतन शक्ति ज्यादा प्रखर है, मतलब जिसको ज्ञान है ना। तो इसी हिसाब से वो फिर अपने वस्तुओं को चिंतन की द्वारा, मनन की द्वारा अपने इस कृष्ण भावना भावित को समझे। और नेक्स्ट है, दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना मृत में कार्य करने जैसा द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है कि इस कार्य कर। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना भावित के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। अगर कोई जान जाए कि नहीं, मेरे प्रभु भगवान की नाम करना है मुझे, इसका ज्ञान ऑलवेज ऑन रहते हैं, जो सात्विक शुद्ध सत्वगुण में पहुंच गया, जिसको इस ज्ञान के थ्रू उनको बिल्कुल पता है कि मुझे, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरी स्थिति क्या है, ये 84 लाख जीव जोनी है, ये आत्म साक्षात्कार क्या होता है। तो उसी हिसाब से सोच समझ के, मतलब उनको सेकंड कोई वो नहीं रखना चाहता कि नहीं, मुझे चाहे मैं इस जगत में कितना भी फंस जाऊं, फिर ये रास्ता बिना अपनाए मेरा उद्धार नहीं है। तो फिर इसीलिए वो उससे विरक्ति रख के सिर्फ इसी में आसक्ति रखते, भक्ति में वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम, प्रायोरिटी सब देते हैं। और एक व्यक्ति है जो कर्म करना चाहते हैं, तो ज्ञान उतना नहीं है, बट सोचते नहीं मैं ये कर्म करूं, कर्म करते करते भगवान को प्राप्त कर लूं, है ना। तो ये बुद्धि योग क्या है। तो 21वें श्लोक में इसी सिद्धांत के और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः पर ब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार के समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकते हैं। सारी इंद्रियों को सेवा में लगा के, सारी इंद्रियों के कर्म में लगा के। कैसे कि जैसे हम आंखों से भगवान की रूप दर्शन करें, कानों से भगवान के नाम को सुने, हाथों से भगवान की नहलाए, भगवान को वस्त्र पहनाए, भगवान के लिए माला बनाए, भगवान के लिए प्रसाद बनाए, पैरों से भगवान की धाम में जाए, मंदिर में जाए, प्रदक्षिण करे भगवान की, नाक से हम जो भगवान की तुलसी पत्ता फूल की सुगंध ले, तो ऐसे जीव से हम भगवान के प्रसाद की आस्वादन करें। तो इसी हिसाब से हमारे जो सारे इंद्रियों को कर्म में लगा के हम इस वे में, इस बुद्धि से भगवान की ओर जा सकते, कृष्ण भावना भावित हो सकते। तो इसीलिए दो प्रकार के बोले, ज्ञान योगी, एक कर्म योगी, राइट। तो अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्य नश्रित है। एक मतलब दोनों ही चाहिए, एक कृष्ण भावना भावित ज्ञान भी चाहिए, उसकी ज्ञान नहीं होगा तो कर्म नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो फिर ज्ञान भी हमारे अधूरा रह जाता है। क्योंकि बोलते हैं सिर्फ बोलने वाले की कोई फायदा नहीं, हमें कर्म करना चाहिए कि भगवान की जान लिया कि हाँ भगवान है, बट अगर हम उसी हिसाब से भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाएंगे तो ज्यादातर, क्योंकि मन को वश में करना बहुत टफ है, तो ये हम इजीली वश में कर सकते हैं।
सेवा के माध्यम से। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है कि ये संपूर्ण पद्धति आप ज्ञान के थ्रू समझो या कर्म के थ्रू समझो, पर एटलीस्ट भगवान को हमें समझना है अच्छी तरह से, नहीं कि मेरा स्थिति क्या है। क्योंकि हम ना ऑलवेज भगवान की जैसे भगवान से जेलसी करते हैं और उन जैसा एंजॉय करना चाहते लाइफ को, बट हमारी स्थिति एक नौकर की जैसा है। अगर नौकर मालिक बनने चाह रहा तो वो थोड़ा सा मूर्खता है, राइट। तो इसीलिए हमारी जो आइडेंटिटी है, बट ऐसा नौकर जो सेवा से प्रसन्न होके परम पुरुषोत्तम भगवान भी उसका नौकर बन जाते हैं। तो इसीलिए इसमें ये नौकर बहुत कोई मतलब डिमिनिक नहीं है, ये बहुत मतलब गौरवशाली है। क्योंकि देखिए अर्जुन के भक्त था अर्जुन, तो अर्जुन को भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन की लात खा रहे लिटरली दोनों यहाँ पे, क्योंकि अर्जुन भगवान को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसके हाथ में तो बॉव एंड एरो था, वो पैरों से भगवान की कंधे पे लात, भगवान रथ चला रहा था और वो पैरों से इंस्ट्रक्शन दे रहा, राइट कंधों पे अगर जाना है राइट साइड तो राइट में वो पैरों से लात मार के बोलता था, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट शोल्डर पे लात मार के इशारा करते थे कि इधर चलो उधर चलो आगे चलो। तो इसीलिए भगवान अपने भक्त वत्सल है कि अपने भक्तों के लिए वो अपना लात भी खा लेते है ना। तो भगवान इसीलिए हमें उन जैसी करुणा सिंधु का नौकर बनने की कोई हमें रंच मात्र भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु में अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो भक्ति का विधि है ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत सरल है। तो इस सरलता से करो, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि भगवान को हमें मिल गया तो भगवान की कृपा हमें मिल गई तो हम इसको और मतलब हमारे तक रखेंगे, किसी को बांटेंगे नहीं और सिर्फ हमारे लिए सोचेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम इसको सरलता से ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान है और हमारे साथ ऑलवेज रेडी है सब कुछ। वो बोलते हैं ना परमात्मा रूप में तो हमारे हृदय में है, जो पक्षी बोलते हैं ना दो है जो ऑलवेज हमारे साथ है, हमारे देख रहे हमारे साथ भगवान। वो सारे जो कर्म हम करते उसका साक्षी रूप में वो भगवान है, राइट। इसीलिए कृष्ण भावनामृत जो पथ है ना ये स्वयं बहुत शुद्ध तरीका है, बहुत ही ज्यादा प्योर, क्योंकि ये भगवान स्वयं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भी बोलते मे बी वी कैन नॉट बी परफेक्ट, हमारे बहुत इंद्रियों में दोष हो सकते, हम बहुत द्वेष हो सकते, हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्या बोलते एनवी हो सकते, लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो पथ है, जो ये प्रोसेस है, ये 100% राइट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। तो इसीलिए कोई संकोच नहीं, कोई डाउट नहीं, भगवान की भक्ति करे, सरलता से करे। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो इसीलिए हमें इस कलयुग में हम आए हैं तो हमें युग अनुसार हमारा सिर्फ एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए सब हरिनाम की जप करें और खुश रहिए। इसलिए हमारे यहाँ पे 3 श्लोकास वी हैव डन टुडे, नेक्स्ट फिर कल से स्टार्ट करते। कर्मयोग बहुत अच्छा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ओके, हरे कृष्णा। सुषमा रानी मंडल इज वॉचिंग इट आस, माँ प्रणाम यू, आशीर्वाद करो। हरे कृष्णा, थैंक यू।